ड्रामा की स्टार्टिंग होती है जहाँ पर हमें एक लॉयर को दिखाया जाता है और वो यहाँ पर हमारी फीमेल लीड जिया के पास आता है और कहता है कि मिस्टर चौहान आपसे डिवोर्स लेना चाहते हैं और अब से ये विला भी आपका नहीं रहेगा और ना ही $1,000,000 भी रहेंगे। जिया कहती है कि फिर मिस्टर चौहान यहाँ पर क्यों नहीं आए मुझसे डिवोर्स लेने के लिए। वो लॉयर कहता है कि वो इस वक्त बिजी होंगे किसी अनदर वुमन के साथ जो कि बहुत ज्यादा अच्छी दिखती होगी। यहाँ पे जिया को तो गुस्सा आ जाता है उसकी बातों से और कहती है और वहाँ पास से गुस्से में जाते हुए कहती है कि मिस्टर लू की मॉम से कहना कि मेरी तरफ से ग्रीटिंग के लिए। इतना बाद में यहाँ पर वो फन और मस्ती करने के लिए और उसे गुस्सा भी बहुत ज्यादा था, इस वजह से वो क्लब में आई हुई थी अपने फ्रेंड के साथ। उसकी फ्रेंड यहाँ पे कहती है कि तुम एंजॉय करना, इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है। तभी यहाँ पर उसके पास एक मैन आता है जो कि उसे फोर्सफुली एक रूम में ले आया था और उसने मास्क भी लगा रखा होता है। तभी यहाँ पास जिया कहती है कि तुम प्लीज मुझसे दूर रहो। यहाँ पे वो बंदा कहता है कि मुझे किसी ने मेडिसिन दे दी है, प्लीज मेरी हेल्प कर दो। फिर यहाँ पास तो जिया उसका मास्क ही हटा देती है। जिया तो उसका फेस देखकर शॉक हो जाती है क्योंकि वो कोई और नहीं बल्कि चौहान होता है। जिया कहती है तुम ऐसे कैसे कर सकते हो। यहाँ पास तो उसके फोर्सफुली करके नाइट स्पेंड कर लेता है। जिया तो यहाँ पे सोच रही होती है कि हमारी मैरिज को 3 साल हो गए लेकिन तब हमारा डिवोर्स हो गया है, तभी यहाँ पे आया है मेरे साथ बेड पर। फिर यहाँ पर जिया भी एक फ्लैशबैक याद करने लगी थी जहाँ पास उसके पास कुछ बंदे आए थे और उससे पैसे मांग रहे होते हैं क्योंकि उसके फादर ने उनसे कर्ज ले रखा था। बेचारे से तो उसे पैसे भी वापस किए नहीं जाते हैं और वो कहती है कि मैं आपके पैसे धीरे धीरे करके वापस कर दूंगी, प्लीज आप यहाँ पे आके बदतमीजी ना करें। यहाँ पर तो ये बंदे इतने ज्यादा बदतमीज थे कि उसके बाद बदतमीजी करने लग गए थे और उसके क्लोज आते हुए कहते हैं कि और उसे क्लब भी ले जाते हैं। तभी जब वहाँ पास से जिया जाना चाहती है तभी वहाँ पास आकर उसे चौहान ने ही बचाया था और उन गुंडों को अच्छा खासा कूट कर वहाँ से भगा देता है। तब यहाँ पे हमें प्रेजेंट का दिखाया जाता है। यहाँ पे जिया तो बेचारी बहुत ज्यादा कंफ्यूज थी क्योंकि उसका डिवोर्स भी तो हो चुका था ना। तभी यहाँ पास से तो वो जल्दी जल्दी अपने कपड़े वगैरह पहन कर वहाँ से जाने लगी थी। तभी यहाँ पास चौहान का कॉल रिंग करता है, वो उसका कॉल उठाती है। दूसरी साइड से एक लड़की बोल रही होती है। यहाँ पास जिया कहती है कि तुम कौन हो। यहाँ वो बंदी कहती है कि कल वो तो मुझे बेबी बेबी बोल रहा था और तुम आगे समझ सकती हो कि मैं कौन हो सकती हूँ। जिया को तो बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, इस वजह से वो उसका फोन डस्टबिन में फेंक देती है और उसे अपमानित करने के लिए उसके फेस के पास कुछ पैसे रख देती है और इतना कहकर वो वहां से चली ही जाती है। जब बाद में जब यहाँ पर चौहान की नींद खुलती है यहाँ पास तो वो अपने बगल से कुछ पैसे देखता है। तभी वो बेड के पास देखता है, वो समझ जाता है कि ये जिया का फर्स्ट टाइम था। तब यहाँ पर वो असिस्टेंट को कॉल करता है और कहता है कि कल रात मुझे मेडिसिन किसने दी थी। असिस्टेंट कहता है कि मैं जल्दी आपको ये सब कुछ पता करके बताऊंगा कि आखिरकार आपको मेडिसिन वगैरह किसने दी है। तभी उसका असिस्टेंट कहता है कि बॉस आपको आज इंस्पेक्शंस के लिए अपनी कंपनी के पास जाना है और चेक कर सकते हैं और आपका डिवोर्स भी कल हो चुका है। फिर इतना सुनकर तो वो वहाँ से चला ही जाता है। चौहान तो यहाँ पास बड़ी बिंदास सी एंट्री लेकर आया हुआ था। यहाँ पर तो सभी लोग उसे ग्रीट करते हैं। यहाँ पास तो हमारी फीमेल जिया भी खड़ी हुई थी और वो अभी भी आई हुई थी। उसकी फ्रेंड कहती है कि तुम कहाँ थी, तुम कितनी ज्यादा लेट हो चुकी हो। और उसे बताते हुए कहती है कि मैंने सुना है कि प्रेसिडेंट बहुत ज्यादा यंग है जो अभी होने वाले हैं, जो कि उनकी प्रेसिडेंट की जो भी वाइफ होगी वो कितनी ज्यादा लकी होगी। जिया कहती है कि सारे प्रेसिडेंट अच्छे नहीं होते हैं, तुम ये भी याद रखना चाहिए। वहाँ का मैनेजर आ जाता है और कहता है कि तुम लोग वैसे भी इतना ज्यादा लेट आए हो और लेट आने के बावजूद तुम लोग यहाँ पर आकर गॉसिपिंग कर रहे हो। तभी वहाँ पास हमारा मेन लीड चौहान की एंट्री होती है और वो तो बहुत ज्यादा हैंडसम भी लग रहा होता है। तब यहाँ पास तो जिया उसे देखती है और कहती है ये तो वही है। अरे नहीं, मैं कहाँ फंस गई, कहीं मुझे पहचान ना ले। फिर यहाँ पास तो फियान उसके पास आता है और उसके बैच को सही करता है क्योंकि उसका बैच उल्टा हुआ था और वहाँ पे तो उसका बैच सही करके वो चला जाता है। एक पल के लिए यहाँ पे तो जिया बहुत ज्यादा डर गई थी क्योंकि उसे लगा था कि वो उसे पहचान गया है। तभी उसकी फ्रेंड कहती है तुम इतना डर क्यों रही हो। तभी बाद में उसके पास मैनेजर आता है और कहता है कि बॉस ने आपको असिस्टेंट के पोस्ट में रखा हुआ है, आपका एक तरीके से प्रमोशन ही हो गया है। ये सुनकर तो जिया को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, इसलिए वो प्रेसिडेंट के नाम पर बहुत ज्यादा बकवास किए जा रही होती है और उसे उल्टा सीधा बोल रही होती है। यहाँ पर तो उसकी फ्रेंड उसे शांत कर रही होती है और कहती है कि यार तुझे क्या करना है, काम तो करना है, और वैसे भी असिस्टेंट लू का जो कैबिन है बहुत ज्यादा सुंदर है। बाद में जिया तो यहाँ पर उसके कैबिन के पास आकर थोड़ा साफ सफाई कर रही होती है। फिर यहाँ पास तो जब वो साफ सफाई करके चली जाती है फिर यहाँ पे लू तो वापस उस जगह को साफ करने लग गया था। ये देख कर तो यहाँ पर जिया को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और यहाँ पास फिर वो गुस्से में अंदर आती है। फिर वो उसका फेस देखते साथ ही खुद को काम डाउन करते हुए कहती है कि बॉस आप कॉफी लेंगे कि चाय। यहाँ पे चौहान कहता है कि तुम इस बार आ गई लेकिन अगली बार जब तुम आना तो नॉक करके ही आना। वो फिर हंसते हुए मजाक करते हुए कहती है कि फिर वहाँ पे वो हंसते हुए उसके आंसू देते हुए वहाँ से जाने लगी थी और वहीं पे वॉल से टकरा जाती है। चौहान तो यहाँ पर उसे बिल्कुल वियर्ड तरीके से देखने लग गया था। दूसरी तरफ यहाँ पास तो जिया
तो इसी तरफ यहाँ पर तो जिया बाहर आकर कॉफी बना रही होती है और गुस्से में चौहान को अजीब उल्टा सीधा बोल रही होती है, क्योंकि उसे चौहान के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। फिर बेचारी ऐसे ही गुस्से में उस कॉफी को लेकर मिस्टर चौहान के पास आती है, लेकिन गलती से वो कॉफी तो चौहान के ऊपर ही गिर जाती है। वो फिर जल्दी से साफ करने लग गई थी। साफ करते वक्त इन दोनों को पता ही नहीं चलता और ये दोनों काफी ज्यादा क्लोज आ जाते हैं। यहाँ पर तो बहुत ज्यादा ऑकवर्ड सी सिचुएशन भी हो जाती है। इस वजह से जिया यहाँ पास से जल्दी जल्दी उठकर जाने लग गई थी। तभी चौहान उसे रोकता है और कहता है कि मुझे कुछ गिफ्ट चूज करने में हेल्प करो। जिया भी मान जाती है। तो वे चौहान यहाँ पर थोड़ा सा उसके क्लोज आकर कहता है कि क्या हम पहले भी मिल चुके हैं। जिया कहती है कि लगता है कि तुम मुझ जैसी ब्यूटीफुल गर्ल फर्स्ट टाइम देख रहे हो, इस वजह से तुम ज्यादा सोच रहे हो। बाद में यहाँ पे जिया बहुत सारे गिफ्ट लेकर आती है, लेकिन यहाँ पर उस गिफ्ट की पैकेजिंग तो बहुत सी वियर्ड सी थी। ये गिफ्ट की पैकेजिंग तो बहुत ज्यादा वियर्ड सी थी। चौहान तो यहाँ पर उसे अजीब पैकेजिंग के बारे में पूछता है। जिया कहती है कि जिया कुछ बोल पाती उससे पहले ही यहाँ पर चौहान कहता है, वो समझ गया तुम मेरी अटेंशन पाने के लिए ऐसा कुछ कर रही हो ना। जिया तो यहाँ पर बहुत सारे एक्सक्यूज देने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन अभी चौहान कहता है तुम्हें थोड़ा सा भी डर नहीं लगता ना कि मैं तुम्हें जॉब से निकाल दूंगा। जिया कहती है कि मैं टेक्निकल इंजीनियर हूँ और ये कलर मेरा फेवरेट है। अगर तुम्हें सेक्रेटरी वाले काम करवाने हैं तो तुम्हें अपने लिए अच्छी सेक्रेटरी ढूंढ लेनी चाहिए। चाहो तो मैं सेक्रेटरी ढूंढने में हेल्प भी कर सकती हूँ। तब जिया कहती है, चौहान कहता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है और फिर वो असिस्टेंट से कहता है कि ये सारे गिफ्ट्स मेरी एक्स वाइफ के घर पे भेज दो। जिया कहती है कि क्या ये पागल वागल हो गया है क्या, पिछले 3 सालों में इसने मेरे लिए एक गिफ्ट तक नहीं भेजा। अब जो कि हमारा डिवोर्स हो चुका है, अब वो मेरे लिए गिफ्ट रेडी कर रहा है। तब यहाँ पर लोग कहता है कि जिया तुम्हारा और मेरी एक्स वाइफ का नेम तो बिल्कुल सेम है। यहाँ पर वो तो गिफ्ट देते हैं और जिया यहाँ पर गुस्से में वहां से चली जाती है। तभी जब जिया जा रही होती है यहाँ पे तो वो गुस्से में कॉल पे बात करते हुए बहुत ज्यादा चौहान के बारे में बुरा भला बोलते हुए जा रही होती है। तभी पीछे से चौहान भी उसकी बातें सुन लेता है और उसे लिफ्ट पे ले आया था और उसे कहता है कि तुम अभी मेरे बारे में क्या बोल रही थी, क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो। और इस दौरान ये लोग काफी ज्यादा क्लोज भी आ गए होते हैं। जिया कहती है कि मैं आपकी सेक्रेटरी हूँ, आपको मुझसे दूरी बनाकर रखना चाहिए। ये सुनकर तो चौहान पीछे हट जाता है। तभी वो पीछे की तरफ गिरने लग गया था। तभी यहाँ पे जिया उसे पकड़ लेती है। तभी ये दोनों तो काफी ज्यादा क्लोज और हक हो गया था इन दोनों के बीच। तभी ग्रैंडपा का कॉल यहाँ पर चौहान को आ जाते हैं। वो तो उन्हें धमकाते हुए कहते हैं कि तुम अपनी वाइफ के साथ हाउस में आ जाना, तुम अपने वाइफ के साथ मेरी विला में आ जाना, वरना तुम जानते हो कि इल्जाम क्या होगा। उनकी बातें सुनकर तो चौहान फिर जल्दी जल्दी से जिया को अपनी वाइफ को कॉल करने लग गया था। जिया भी यहाँ पे साइड तरफ जाकर फिर उसका कॉल अटेंड करती है, लेकिन उस टाइम तो यहाँ पर जिया अपने फ्रेंड से बात कर रही होती है, इस वजह से वो उसका कॉल अटेंड नहीं करती। फिर दोनों यहाँ पर साथ में बाहर निकलते हैं। फिर चौहान यहाँ पर असिस्टेंट से कहता है कि मुझे अपनी वाइफ की सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए। बाद में जिया तो यहाँ पे टैक्सी में बैठकर जा रही होती है अपने फ्रेंड के साथ और अपने फ्रेंड से चौहान के बारे में बुराई ही किए जा रही होती है, क्योंकि चौहान के ऊपर उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और ये भी बहुत ज्यादा कोल्ड था। जिया को इतने गुस्से में देखकर उसकी फ्रेंड कहती है कि तुमने फिर उससे मैरिज क्यों की थी अगर तुम्हें उससे इतनी प्रॉब्लम थी तो। फिर जिया यहाँ पे एक फ्लैशबैक याद करती है जहाँ पर एक एक्सीडेंट हो गया होता है और उसने वहाँ पर चौहान को देखा था, लेकिन उसने उससे बात करने की हिम्मत नहीं थी। तभी वहाँ पर चौहान को कुछ लोग काफी ज्यादा पिटाई लगाकर पकड़ कर ले जाते हैं। यहाँ पर तो जिया उसे बचाने की पूरी कोशिश करती है और यहाँ पर तो फिर ये गुंडे वगैरह भी लोग जिया के ऊपर ही हमला कर देते हैं। चौहान का असिस्टेंट भी वहीं पे होता है और उन्हें यहाँ पे वो बचा लेता है, लेकिन जिया के पैर में काफी ज्यादा चोट लग जाने की वजह से उसके पैर में अभी तक पेन था। इस वजह से जिया अपने डांस का ड्रीम जो था उसका वो पूरा नहीं कर पाई। उसके नेक्स्ट डे जिया को पता चलता है कि चौहान सिर्फ कुछ ही दिन के लिए जो है कंपनी में आया था। ये सुनकर तो जिया बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। तभी वो ऐसी बात पर बढ़ाने लगी थी और काफी ज्यादा खुश भी हो जाती है। तभी यहाँ पास उसके क्लोज से चौहान ही आ जाता है और इस दौरान ये लोग गिर ही जाते हैं। जिया तो यहाँ पे गिरने वाले थे, तभी चौहान उसे बचा लेता है। ये चौहान तो फिर से शुरू हो जाता है और कहता है कि तुम मेरी अटेंशन पाने की कोशिश कर रही हो ना। जिया कहती लगता है कि आपकी आंखें नहीं बटन है और इन बटन में कुछ प्रॉब्लम हो गई है लगता है। तभी आप अपने मन में मनगढ़ंत कहानी सोच लेते हैं। इनडायरेक्टली तो यहाँ पर जिया ने चौहान को अंधा ही बोल दिया होता है। यहाँ पर तो असिस्टेंट को बहुत ज्यादा हंसी भी आ रही होती है। असिस्टेंट सोचता है कि लगता है यहाँ पर जिया तो चौहान को लाइक नहीं करती। तभी यहाँ पर दोनों के पास कॉल आती है और ये कॉल को देखकर तो दोनों टेंशन में ही आ जाते हैं। एक्चुअल में किसी और को कॉल नहीं बल्कि ग्रैंडपा का ही कॉल था। फिर यहाँ पर तो ग्रैंडपा जिया से पूछते हैं कि एक्चुअल में उनकी तबीयत में कुछ दिक्कत आ गई होती है। फिर बाद में यहाँ पर तो जिया उनके पास आती है और कहती है कि अब आप कैसे हैं ग्रैंडपा। यहाँ पर ग्रैंडपा कहते हैं कि क्या तुम्हारे साथ चौहान नहीं आया। यहाँ पर तो जिया वो सब इग्नोर करने की कोशिश कर रही होती है और कहती है कि अब तबीयत कैसी है, आपकी सेहत अपनी ख्याल क्यों नहीं रखा। ग्रैंडपा तो उस बात को पीछे छोड़ने की तैयारी नहीं थी और कहते हैं कि तुम लोग की मैरिज को 3 साल हो गए हैं, लेकिन अभी तक मेरा कोई ग्रैंडसन नहीं है। जिया यहाँ पे कुछ बोलने वाली थी,
तो वहाँ पर एक मेड आती है और कहती है कि बाहर चौहान की कार आ गई है, मिस्टर चौहान की। तो वहीं पे एक मेड आती है और कहती है कि बाहर पे मिस्टर चौहान की कार आ गई है। यहाँ पर तो ग्रैंडपा खुश हो जाते हैं और बाहर की तरफ जाने लगे थे। ग्रैंडपा तो बहुत ज्यादा खुश हो गए थे, इस वजह से वो बाहर तरफ जाते हैं। जैसे ही वो बाहर आते हैं, यहाँ पर तो चौहान ने अपनी जगह पे एक डॉग को भेज दिया था। ग्रैंडपा को तो यहाँ पे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। फिर यहाँ पर जिया किसी तरह भी ग्रैंडपा को काम डाउन करने की कोशिश कर रही होती है। फिर यहाँ पर वो उस डॉग के साथ खेलने लग गई थी। यहाँ पर तो चौहान अपनी फ्रेंड जीजी को लेने के लिए आया था और यहाँ पर एक पंगा हो गया है। एक्चुअल में चौहान को ऐसा लगता है कि जब उस वक्त उसे किसी ने बचाया था एक्सीडेंट के दौरान वो कोई और नहीं बल्कि जीजी है। जीजी कहती है कि मुझे लेने आने के लिए थैंक यू सो मच। जीजी कहती है कि मैंने तुम्हें एक दिन कॉल किया था और वो कॉल किसी और ने नहीं बल्कि एक लड़की ने उठाया था। तुम इसके बारे में क्या बोलोगी? यहाँ पे तो चौहान उसको इग्नोर कर देता और कुछ भी नहीं बोलता। यहाँ पे जीजी मन में सोचती है कि मुझे इसे किसी और तरीके से हैंडल करना ही होगा। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है जहाँ पर चौहान तो अभी तक नहीं आया होता है। जिया तो यहाँ पर डॉग की देखभाल करने के लिए कुछ सामान और चीजें लेके चली जाती है। दूसरी तरफ से तो यहाँ पर चौहान भी वापस आ रहा होता है, लेकिन इस दौरान एक दूसरे को ये लोग नहीं देखते। फिर जब चौहान अंदर जाता है यहाँ पर तो ग्रैंडपा उसके ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा कर रहे होते हैं। फिर यहाँ पे चौहान उन्हें शांत करने की कोशिश कर रहा होता है। ग्रैंडपा कहते हैं कि मैं तुझे एक शर्त में माफ करूंगा, तुझे जिया से माफी मांगनी होगी और मुझे जल्द से जल्द एक ग्रैंडसन चाहिए बस, अदरवाइज मैं पूरी लाइफ टाइम तक तुम्हें माफ नहीं करूंगा। अगले दिन जिया यहाँ पे बहुत ज्यादा खुश होते हुए आ रही होती है। यहाँ पास तो जिया एक कलीग से बात कर रही होती है और कहती है कि किसी डॉग के खाने के लिए क्या लेना चाहिए, ऐसे उसे पूछ रही होती है। पीछे से तो सारी बातें और उनको क्लोज होता हुआ चौहान देख रहा होता है। चौहान कहता है गुस्से में कि तुम लोग ये क्या बातें कर रहे हो। वो तो अपना फेस एक बुक से हाइड कर लेती है। फिर बाद में जब जिया उसके कैबिन में आती है, यहाँ पे चौहान तो गुस्सा करते हुए कहता है कि तुम वर्क टाइम पर अपने कलीग से गॉसिपिंग करती रहती हो, तुम वर्क टाइम में अपने कलीग्स के साथ गॉसिपिंग करती रहती हो। जिया तो साफ साफ कहती है कि मैंने तो आपसे पहले ही बोला था कि ये जॉब मेरे लिए बेटर नहीं रहेगी, आप मुझे पहले वाली जॉब में वापस से ट्रांसफर कर दीजिए। चौहान तो यहाँ पर कॉफी पी रहा होता है और कहता है कि चौहान तो जब कॉफी पीता है वो सोचता है इसकी स्मेल तो कुछ जाने पहचाने से लग रही है और कहती है कि चलो शॉपिंग पे चलते हैं, बहुत टाइम हो गया हम तो शॉपिंग पे भी नहीं गए। यहाँ पर तो वो कहता है कि जिया तुम इसके साथ चली चलना। यहाँ पर तो जिया को बिल्कुल भी जाने का मन नहीं था, लेकिन वो मजबूर थी और कहती भी तो क्या कहती। फिर बाद में उसे मजबूरन यहाँ पर जीजी के साथ जाना पड़ता है और ये जीजी तो यहाँ पर उसको सारे अपने बैग्स दे देती है। उसे नौकरों के जैसे ट्रीट कर, यहाँ पर उसे सारे बैग्स देती होती है और उसे बिल्कुल नौकरों के जैसे ट्रीट कर रही होती है। यहाँ पास तो जिया को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और उसे यहाँ पर सबसे ज्यादा गुस्सा चौहान के ऊपर आ रहा होता है, क्योंकि आखिरकार उसे भेजा तो भेजा यहाँ पर चौहान नहीं था जीजी के साथ। यहाँ पर तो इस जीजी का इतना ही मन नहीं भरा था, वो उसे धमकाने के लिए कहती है कि तुम मुझे हील्स पहनाने में हेल्प करो, लेकिन जिया तो यहाँ पे नहीं सुनती और वो कहती कि मैं और तुम्हें हील्स पहनाऊंगी बिल्कुल नहीं। ये जीजी तो यहाँ पर उसके ऊपर हाथ उठाने वाली थी, तभी यहाँ पे जिया उसका हाथ पकड़ लेती है और उसे धक्का दे देती है। वो तभी नीचे गिर गई थी और यहाँ पर तभी इन मोमेंट पर तभी यहाँ पर चौहान आ जाता है। पर यहाँ पर तो जिया ने जीजी को धक्का भी नहीं दिया था, वो जानबूझकर चौहान को दिखाने के लिए खुद ब खुद गिर जाती है। तभी यहाँ पर वो भी चौहान को देख लेती है, लेकिन फिर भी उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। जिया को तो बहुत ज्यादा गुस्सा भी आ रहा होता है और वो कहती है कि चौहान से तुम सबसे पहले अपने कैमरे जाके यहाँ पास के चेक करवा लेना, फिर आकर मुझसे बोलना, बिना देखे कुछ भी मत बोलना। और बाय करते हुए वहां से चली जाती है। चौहान तो वहां से जाने ही लगता है। पीछे से जीजी कहती है कि मेरी एक्सप्लेनेशन तो सुन लो। तो उस तरफ जिया तो यहाँ पर चौहान के बारे में ही बड़बड़ाते हुए जा रही होती है और कहती है कि मैं क्या ही इस गधे के चक्कर में फंस गई। बाद में जिया तो यहाँ पर बात ले रही होती है और यहाँ पास वो बहुत ज्यादा रिलीफ फील कर रही होती है। तभी उसका मूड बिल्कुल खराब हो जाता है। बेचारी का रिलीफ तो ज्यादा टाइम तक के लिए था ही नहीं, तभी उसे कॉल आ जाती है चौहान की, जो कि कहता है कि मुझे अभी लेने के लिए आओ। जिया को तो यहाँ पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो कहती है कि दिन का तो छोड़ो ही छोड़ो, इसको रात को भी चैन नहीं है। एक्चुअल में चौहान तो यहाँ पर बार में आकर बहुत ज्यादा ड्रंक हो गया होता है और यहाँ पर तो वो ठीक से चल भी नहीं पा रहा होता है। बाद में जिया तो वहाँ पर पहुंच जाती है और यहाँ पास तो चौहान बहुत ज्यादा ड्रंक होता है। चौहान तो यहाँ पर फुली टली होता है। तभी जिया जब यहाँ पर चौहान को ले जा रही होती है, तभी रास्ते पर तो उसे वही लॉयर जो उन लोगों को डिवोर्स कराने के लिए आया था और यहाँ पास उसका फ्रेंड भी आ रहे होते हैं। उन्हें देखकर तो जिया चौहान को हग ही कर लेती है। चौहान कहता है कि तुम उन लोगों को देखकर चिप क्यों रही हो। हर जिया से कहता है कि वो तुम्हें देखकर चले क्यों गए। यहाँ पे जिया कहती है क्योंकि मैं तुम्हारी एक्स वाइफ हूँ। जिया कहती है कि मैं तुम्हारी एक्स वाइफ हूँ। यहाँ पर तो चौहान को बिल्कुल भी होश नहीं होता है और यहाँ पास वो तो इतना सुनते साथ ही जिया को उठा लेता है और एक रूम में ले आया था। यहाँ पास से जिया भागना चाहती थी, लेकिन वो तो नहीं भाग पाती। चौहान तो यहाँ पर सो ही जाता है। जिया उसे देख रही होती है
और कहती है कि जब हम फर्स्ट टाइम मिले थे तब हमारी एज 20 ईयर्स थी। तुम्हारे ग्रैंडपा तो तुम्हें मैनेजमेंट का काम कराना चाहते थे और उन्होंने मुझे तुमसे मैरिज कराने के लिए पूछा था। सच कहूँ तो मैं उस दिन बहुत ज़्यादा खुश थी। यहाँ पास जिया सोचती है कि मुझे नहीं पता था कि तुम्हारी फीलिंग्स अलग हैं। तभी जिया वहाँ से उठकर जाने लगती है और गलती से वो एक बार फिर जॉन के ऊपर ही गिर जाती है, जिससे उन दोनों की एक्सीडेंटल किस हो जाती है। तभी यहाँ पास जॉन को थोड़ा होश आता है और वो जिया को इतना क्लोज देखकर वो उसे धक्का दे देता है, तो जिया के सर पे तो चोट ही लग जाती है। यहाँ पास तो जॉन कहता है कि ये तुम क्या कर रही थी, ये सब तुम मुझे सेड्यूस और मेरी अटेंशन पाने के लिए ऐसा कुछ कर रही हो। तुम्हें अपनी आइडेंटिटी पता तो है ना कि तुम मेरी असिस्टेंट हो। यहाँ बस तो जिया को भी बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। यहाँ पर तो जिया को भी गुस्सा आ जाता है और वो कहती है कि तुम क्या इसे साधारण से नहीं बोल सकते और दोबारा आइंदा मुझे कॉल मत करना। जिया तो गुस्से में वहां से चली ही जाती है। बाद में तो यहाँ पास जिया जॉन के कैबिन में आती है और उसे साइन कराने के लिए आई हुई थी। यहाँ पास तो जॉन उसे कल रात के बारे में बात करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो नहीं कर रही होती और कहती है कि साइन करो। तभी वहाँ पे असिस्टेंट आ जाता है और कहता है कि बॉस हमें वो फुटेज मिल गई जो आपके लास्ट नाइट आपके साथ लड़की थी। जिया तो वो इतना सुनते साथ ही घबरा जाती है और फुटेज देखने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन उस फुटेज में तो जिया बैक साइड पे ही थी और उसका फेस नहीं दिख रहा होता है। ये देखकर तो जिया को सुकून ही मिल जाता है। यहाँ पास तो जिया अपनी बात बचाते हुए कहती है कि बॉस अब आपको इसमें ध्यान नहीं देना चाहिए। जब जिया जॉन से नॉर्मली ऐसे बात ही कर रही होती है तभी वहाँ पे जीजी आ जाती है। जीजी कहती है जॉन क्या तुम मेरे साथ आज लंच पर चलोगे। यहाँ पर तो जॉन कहता है कि मैं बहुत ज्यादा बिजी हूँ। जीजी तो यहाँ पर जिया को घूरने लगती है और कहती है कि तुम्हें यहाँ पर देखकर अच्छा नहीं लगा। कहती है कि मुझे कौन सी खुशी हो रही है तुम्हें यहाँ पर देखकर। जीजी तो वहाँ से गुस्से में चली जाती है। फिर हमें लंच ब्रेक का टाइम दिखाया जाता है, जहाँ पर जिया की फ्रेंड कहती है कि तुम्हें जॉन के साथ लंच करना चाहिए। जिया कहती है कि वो बॉस है और कुछ नहीं। उसकी फ्रेंड कहती है लेकिन मुझे लगता है कि उसके दिल में तुम्हारे लिए फीलिंग्स हैं। जिया कहती है कि प्लीज ऐसे मत बोलो। नेक्स्ट सीन में यहाँ पे जॉन जिया से कहता है कि ऑफिस के बाद मेरे साथ शॉपिंग पे चलना। जिया कहती है कि लेकिन क्यों। जॉन कहता है कि तुम्हारी टेस्ट अच्छी है, तुम मुझे गिफ्ट सिलेक्ट करने में हेल्प करना। जिया भी मान जाती है। नेक्स्ट सीन हमें शॉपिंग का दिखाया जाता है, जहाँ पर जॉन तो उसे एक बैग दिखा रहा होता है। जिया कहती है कि ये बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। जॉन कहता है लेकिन मुझे पसंद आ गया, इसे पैक करवा लो। जिया कहती है कि तुम्हें पैसों की कोई वैल्यू नहीं है। जॉन कहता है कि इन पैसों से ज्यादा तुम्हारी वैल्यू है ज्यादा मेरे लिए। जिया तो शाय हो जाती है और कहती है कि क्या तुम मुझसे फ्लर्ट कर रहे हो। जॉन कहता है कि हाँ शायद। यहाँ पर तो दोनों हंसने लग गए थे। शॉपिंग के बाद जॉन कहता है कि थैंक यू जिया, तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करके अच्छा लगा। जिया कहती है कि वेलकम। जब जिया घर वापस आ रही होती है तभी वो सोचती है लगता है जॉन बदल रहा है, क्या सच में वो मुझे फिर से पसंद करने लगा है। नेक्स्ट सीन में दीदी जिया के पास आकर कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तुम्हें लगता है कि जॉन तुम्हारे लिए कुछ फील करता है। जिया कहती है कि मुझे तुम्हारे सवालों से जरा सा भी फर्क नहीं पड़ता है। जीजी कहती है कि बेटर है कि तुम दूर रहो वरना पछताओगी। जिया कहती है कि मेरे से बकवास मत करो, निकल जाओ यहाँ से। जीजी तो गुस्से में वहां से चली जाती है जॉन के कैबिन में और जॉन से आकर कहती है कि जीजी तो गुस्से में चली जाती है। जॉन जिया से कहता है कि आज तुम्हारा काम बहुत अच्छा था। जिया कहती है कि थैंक यू। जॉन कहता है कि क्या तुम मेरे साथ डिनर जॉन कहता है कि क्या तुम मेरे साथ डिनर पर चलोगी। जिया कहती है थोड़ा हेजिटेट होते हुए ठीक है। एक्चुअल में जॉन को पता चल गया था जिया ही उसकी वाइफ है। जॉन कहता है कि क्या तुम्हें याद है जब हम फर्स्ट टाइम मिले थे। जिया कहती है कि हाँ तुम बहुत ज्यादा रूड थे उस दिन। जिया कहती है जॉन कहता है कि अब भी क्या वैसे ही लगता है तुम्हें। जिया स्माइल करते हुए कहती है कि थोड़ा कम, लेकिन कभी कभी अब भी तुम वैसे ही हो। जॉन कहता है कि एक्चुअल में मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता था। जिया कहती है कि पास में जो हुआ उसे भूल जाते हैं। डिनर के बाद जॉन कहता है कि जिया क्या तुम मुझे एक और चांस दोगी। जिया कहती है कि जॉन मैं कंफ्यूज हूँ लेकिन शायद मैं ट्राई कर सकती हूँ। जॉन यहाँ पे स्माइल करता है और थैंक यू बोलता है। नेक्स्ट डे हमें दिखाया जाता है। नेक्स्ट सीन में तो यहाँ पे जीजी जिया से कहती है कि वाओ लगता है तुमने जल्दी जॉन को अपनी जाल में फंसा लिया। जिया कहती है कि स्टॉप इट, जीजी तुम्हारी बातें मुझे अफेक्ट नहीं करती है। जीजी कहती है कि देख लेना ये ज्यादा दिन नहीं चलेगा। जिया अपने डेस्क पर बैठी हुई सोचती है जीजी हमेशा मेरे लिए ट्रबल क्रिएट करती रहती है, लेकिन कोई बात नहीं मैं अब स्ट्रांग हूँ। फिर नेक्स्ट डे में जॉन के केबिन का दिखाया जाता है। जॉन जिया से कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए गिफ्ट प्रिपेयर किया है। जिया कहती है लेकिन ये किस लिए। जॉन कहता है बस तुम्हारी एक क्यूट सी स्माइल के लिए। जिया स्माइल करती है और कहती है कि थैंक यू सो मच। फिर यहाँ पर ये दोनों बातें करते हैं। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है यहाँ पर कैंटीन में अपने फ्रेंड्स के साथ होती है और कहती है अपने फ्रेंड से कि जॉन हर वक्त जिया के आसपास ही रहता है। उसकी फ्रेंड कहती है कि शायद उसे जिया पसंद हो। जीजी कहती है कि इम्पॉसिबल है, जॉन सिर्फ मेरा है और वो मेरे लिए ही सही है।
जिया अपने डेस्क पर काम कर रही होती है। जुआन उसके पास आकर जिया को लंच ब्रेक के लिए साथ चलने के लिए कहता है। जिया कहती है क्या तुम श्योर हो? यहाँ पर नेक्स्ट सीन हमें लंच को दिखाया जाता है। जुआन कहता है कि तुम्हें क्या पसंद है खाने में? जिया कहती है कि कुछ भी चलेगा। जुआन कहता है कि नेक्स्ट टाइम मैं तुम्हारे लिए खुद कुकिंग करूंगा। जिया स्माइल करती है और कहती है कि क्या तुम्हें खाना बनाना भी आता है? जुआन कहता है कि ऑफ कोर्स। जिया तो यहाँ पर इन दोनों को दूर से देख रही होती है और उसे बहुत ज्यादा जेलसी भी हो रही होती है। जिया मन में सोचती है मुझे कुछ करना होगा वरना जिया सब कुछ मुझसे छीन लेगी। नेक्स्ट सीन में जिया अपने फ्रेंड से कहती है कि जुआन आजकल बहुत ज्यादा केयरिंग लग रहा है। उसकी फ्रेंड कहती है वो सचमुच चेंज हो रहा है। जिया कहती है कि बट मुझे डर लगता है कहीं ये सब कुछ ऐसे ही ना हो। पर फ्रेंड कहती है कि तुम ट्रस्ट करो, अपने दिल से पूछो, वही सही बोलेगा। नेक्स्ट सीन में जिया के पास असिस्टेंट आता है और कहता है कि जुआन ने तुम्हारे लिए फ्लावर्स भेजे हैं। जिया फ्लावर्स को देखकर खुश हो जाती है। असिस्टेंट कहता है कि शायद तुम्हारा काम अच्छा था। फिर जिया जुआन के पास जाती है, कहती है कि थैंक यू सो मच इस फ्लावर्स के लिए। जुआन कहता है कि तुम ये डिजर्व करती हो। जिया कहती है कि लेकिन सब लोग हमारे बारे में गॉसिपिंग करेंगे, पूरे ऑफिस के एम्प्लॉयज। जुआन कहता है कि मुझे इससे घंटा फर्क नहीं पड़ता है। जिया फिर से बीच में आती है। जिया से कहती है कि तुम्हें लगता है कि ये फ्लावर्स तुम्हारे लिए जुआन ने गलती से भेज दिए हैं। जुआन जिया की तरफ देखकर कहता है कि ये सिर्फ और सिर्फ जिया के लिए है। जिया को तो यहाँ पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। तो इस तरफ यहाँ पर जिया से स्माइल कर रही होती है। नेक्स्ट सीन में जिया कहती है मन में सबकी नजरें मुझ पर हैं, क्या मैं सचमुच रेडी हूँ? तभी जुआन कैबिन से बाहर आता है और कहते हैं कि जिया तुम्हें आज मेरे साथ इंपॉर्टेंट मीटिंग में चलना है। जिया कहती है कि मैं तो लेकिन सेक्रेटरी हूँ। जुआन कहता है कि तुम सिर्फ और सिर्फ सेक्रेटरी नहीं हो बल्कि तुम मेरी टीम का इंपॉर्टेंट हिस्सा हो। जिया जो कि शौक थी और मान जाती है। नेक्स्ट सीन हमें मीटिंग का दिखाया जाता है जहाँ पर जिया ने बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन दी होती है और वहाँ पर सभी क्लाइंट उसकी तारीफ कर रहे होते हैं। मीटिंग के बाद यहाँ पर जुआन भी जिया की तारीफ कर रहा होता है। यहाँ पे जिया भी बहुत ज्यादा स्माइल करती है और खुश हो जाती है। जिया तो बाहर से सब कुछ सुन रही होती है और कहती है कि अब बहुत हो गया, अब मुझे ये कुछ बड़ा करना होगा। नेक्स्ट सीन में पार्किंग का दिखाया जाता है जहाँ पे जिया कहती है कि आज का दिन बहुत अच्छा था। जुआन कहते हैं कि तुम्हारी शुरुआत है जिया। जिया धीरे से कहती है क्या सच में? जुआन कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा मेरे साथ रहो। जिया थोड़ा सा ब्लश करती है। तभी वहाँ पे जिया आती है और कहती है कि जुआन मुझे अर्जेंटली बात करनी है तुमसे। जुआन कहता है कि क्या हुआ जीजी? जीजी कहती है मुझे लगता है कि कोई मेरी इमेज खराब कर रहा है, प्लीज मेरी हेल्प करो। जुआन कहते हैं रिलैक्स, मैं तुम्हें देखता हूँ। जीजी जिया को घूर रही होती है, कहती है कि तुम्हें लगता है कि तुम जीत जाओगी। जिया कहती है कंपटीशन हेल्दी होना चाहिए, तुम्हें बेवजह की इन ट्रिक से कुछ भी नहीं मिलेगा। जीजी कहती है कि देखती रहो। जीजी तो वहां से चली जाती है। जुआन कहते हैं कि इग्नोर करो इसे। जिया कहती है कि मैं कोशिश करूंगी। नेक्स्ट सीन में जिया डेस्क पर बैठी हुई थी, आज बहुत सारा काम है, वो बोल रही होती है। तभी वहाँ पे असिस्टेंट आता है और कहता है कि जुआन ने तुम्हें अर्जेंटली बुलाया है। जिया कहती है मैं भी आती हूँ। फिर वो जुआन के कैबिन में जाती है। जुआन कहता है कि इन फाइल्स को देख लो। जिया कहती है कि ठीक है, मुझे तुम 30 मिनट्स दे दो। जुआन कहता है कि बाय द वे तुमने ब्रेकफास्ट किया? जिया कहती है नहीं, अभी टाइम नहीं मिला। जुआन कहता है कि नेक्स्ट टाइम भूखा मत रहना, तुम्हारी हेल्थ मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जिया कहती है कि जी बॉस, जैसी आपकी आज्ञा। जीजी कॉरिडोर पर अपने फ्रेंड्स के साथ कहती है और कहती है कि जीजी देखो जुआन जिया को कितना स्पेशल फील कराता है। उसकी फ्रेंड कहती है कि तुम्हें जेलस नहीं होना चाहिए जीजी। जीजी कहती है मैं उसे आसानी से जीतने नहीं दूंगी। बाद में तो जुआन यहाँ पर जिया को लंच करने के लिए ले जा रहा होता है। जिया कहती है कि तुमने कई बार इन्वाइट कर लिया, आज मैं तुम्हें लंच के लिए इन्वाइट करती हूँ। जुआन कहता है कि वाह, आज क्या नहीं होने वाला है, तुम्हारा टेस्ट कैसा है? जिया तो यहाँ पर उसे एक रेस्टोरेंट में ले आई हुई थी और कहती है कि ये मेरा फेवरेट रेस्टोरेंट है, यहाँ का फूड वाकई में बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। जुआन कहता है कि मैं तुम्हारी चॉइस पर ट्रस्ट करता हूँ। यहाँ फिर भी दोनों खाना खाने लगते हैं और बातें करते हैं। जुआन जिया से कहता है कि तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना बहुत अच्छा लगता है। जिया कहती है मुझे भी, कि जब वो ऑफिस से घर लौट ही रहे होते हैं तभी जिया के पास जीजी आते हैं, उसका रास्ता रोकती है और कहती है कि तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। जिया कहती है क्या? जीजी कहती है कि तुम्हारा बैग गिर गया था। यहाँ पे जिया कहती है कि थैंक यू, और उसके कान के पास आकर कहती है कि जिया बी केयरफुल, मैं हार मानने वाली में से नहीं हूँ। जिया कहती है कि कोशिश करके देख लो। जुआन दूर से सब कुछ देख रहा होता है और मन में सोचता है इन दोनों के बीच कुछ तो चल रहा है। जब जिया घर जाने वाली थी तभी जुआन कहता है कि चलो मैं तुम्हें घर पे ड्रॉप कर देता हूँ। जिया कहती है थैंक्स, लेकिन मैं खुद चली जाऊंगी। जुआन कहता है कि जुआन जिया को इंसिस्ट करता है चलो मेरी कार में। फिर जब ये लोग कार में जा ही रहे होते हैं तभी जुआन कहता है कि जिया आजकल तुम बहुत चुप चुप सी रहती हो, सब ठीक है? जिया कहती है कि हाँ बस थोड़ा सा स्ट्रेस है काम का। जुआन कहता है कि अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो तुम मुझे बता सकती हो। जिया कहती है कि थैंक यू इतनी केयर दिखाने के लिए, सपोर्ट के लिए, मुझे हमेशा अच्छा लगता है। फिर लेकिन कार रेडियो पर तो रोमांटिक सॉन्ग बज रहा होता है। जुआन कहता है कि ये गाना मुझे तुम्हारी याद दिलाता है। जिया स्माइल करती है और कहती है कि सच में? जुआन कहता है कि हाँ, तुम्हारी स्माइल सबसे प्यारी है। फिर यहाँ पर ये लोग घर पहुंच जाते हैं।
नेक्स्ट सीन में चुआन और जिया साथ में डिनर कर रहे होते हैं। यहाँ पे चुआन कहता है जिया तुम्हारे साथ हर पल स्पेशल लगता है। जिया कहते हैं कि थैंक यू चुआन, तुम्हारे साथ मैं सेफ और कंफर्टेबल महसूस करती हूँ। चुआन कहते हैं कि क्या तुम चाहती हो हम फिर से एक नई शुरुआत करें। जिया कहते हैं कि शायद मैं चाहती हूँ और मैं रेडी भी हूँ सब कुछ, लेकिन मैं थोड़ा स्लो चाहती हूँ, बहुत आगे जल्दी नहीं बढ़ना चाहती। चुआन कहते हैं कि आई प्रॉमिस मैं तुम्हें कभी भी हर्ट नहीं करूंगा। जिया कहती है कि अब बहुत हो गया, अब पानी सर से ऊपर जा रहा है, अब मुझे कुछ ना कुछ करना ही होगा। बाद में यहाँ पर चुआन जिया के पास आता है और कहता है कि ग्रैंडपा को कॉल आया था, वो चाहते हैं कि हम डिनर पे आएं। जिया कहती है कि ठीक है मैं तुम्हारे साथ चल लूंगी। तभी चुआन कहता है कि लेकिन ग्रैंडपा को अभी तक नहीं पता कि हमारा डिवोर्स हो गया है, तो प्लीज तुम उन्हें मत बताना। जिया कहती है कि डोंट वरी मैं संभाल लूंगी। नेक्स्ट सीन में ग्रैंडपा को दिखाया जाता है। ग्रैंडपा जिया से कहते हैं कि जिया बेटा तुम मेरी सबसे अच्छी ग्रैंड डॉटर इन लॉ हो, मैं बस चाहता हूँ कि मेरा जल्दी से ग्रैंडसन आ जाए। जिया कहती है कि मैं भी चाहती हूँ कि सब कोई खुश रहे। तभी ग्रैंडपा कहते हैं, तभी वहाँ पे चुआन आ जाता है और जिया का हाथ पकड़ते हुए कहता है कि हम कोशिश करेंगे ग्रैंडपा। डिनर के बाद यहाँ कहते हैं कि चुआन तुम्हारे ग्रैंडपा बहुत प्यारे हैं। चुआन कहते हैं कि हाँ वो तुम्हें बहुत पसंद करते हैं। जिया कहती है कि मैं चाहती हूँ सब कुछ नॉर्मल हो जाए। चुआन कहता है कि मैं कोशिश करूंगा और मुझ पर तुम ट्रस्ट करो। और फिर ग्रैंडपा घर के बाहर से इन लोगों को देख रही होती है। बेचारी चीजें तो यहाँ पर चुआन के चक्कर में एक स्पाई गर्ल ही बन गई है। खैर ये बेचारी तो नहीं है। जिया कहती है कि अब टाइम आ गया है प्लान को एक्सिक्यूट करने का। नेक्स्ट सीन में जिया को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है और यहाँ पास वो कंफ्यूज हो रही होती है कि वो चुआन को बताए कि ना बताए। फिर जिया मन में सोचती है अगर चुआन को पता चलेगा वो तो काफी ज्यादा खुश ही हो जाएगा। तभी जिया यहाँ पे चुआन को कॉल करने वाली थी, दूसरी तरफ जीजी तो यहाँ पर चुआन को अपने साथ लेकर हॉस्पिटल आई हुई थी। जिया उनकी तरफ देखती जिया कहती है कि तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो, और उन दोनों को एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए देखती है। एक्चुअल में यहाँ पे जीजी ने तो डॉक्टर के नाम पर चुआन को अपने साथ ले आई थी। तभी जीजी चुआन से कहती है कि चुआन मैं तो तुम्हारी ही हूँ ना। कहती है कि मैं इसके बारे में सोच ही रही थी, लेकिन तुम हॉस्पिटल क्यों आई हो, क्या ही कोइंसिडेंस है हम लोग मिल गए। और यहाँ पर जिया के हाथ में रिपोर्ट देखते हुए उसे रिपोर्ट छीन लेती है और कहती है कि तुम प्रेग्नेंट हो, और तुम किसके बेबी को लेकर प्रेग्नेंट हो, इसका फादर कौन है। चुआन भी यहाँ पर उस रिपोर्ट को देखता है और ये रिपोर्ट को देखकर तो उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। चुआन कहता है कि क्या तुम प्रेग्नेंट हो, ये किसका बेबी है। जिया तो बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है और कहती है कि क्या ये तुम पूछ रहे हो। चुआन को तो यहाँ पर कुछ भी नहीं पता होता है कि उस रात वाली लड़की कोई और नहीं बल्कि जिया ही थी। जिया यहाँ पे गुस्से में कहती है कि तुम मुझसे पूछ रहे हो, क्या तुम्हें कुछ भी नहीं पता। तभी जीजी कहती है कि अब मेरे पैरों में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, मैं अपने पैरों को डॉक्टर को दिखाने के लिए आई हूँ, अभी सबसे ज्यादा यही जरूरी है। चुआन तो इतना सुनते साथ यहाँ पे जिया को साइड करके जीजी को अपने साथ ले जाता है उसे डॉक्टर के पास। जिया तो यहाँ पे बहुत ज्यादा इमोशनल होती है और उसे बहुत ज्यादा हर्ट हो रहा होता है और मन में सोचती है आज शायद ये सुनकर बहुत ज्यादा खुश होगा, लेकिन क्या वो अपने बेबी के फादर से सवाल कर रही है। नेक्स्ट सीन में जिया ठंड में खड़ी हुई थी, बाहर तो बहुत ज्यादा ठंड होती है और यहाँ पे जिया को तो कोल्ड सा भी हो रहा होता है। तभी साइड से यहाँ पर तो चुआन उसे फुली इग्नोर करके वहां से चला जाता है। जिया को तो ये देखकर बहुत ज्यादा दुख होता है और वो बहुत ज्यादा सैड सी हो जाती है। सीन में चुआन जिया से कहता है कि तुम इस बेबी का अबॉर्शन करवा लो। यहाँ पर तो जिया कहती है कि ये मेरा फैसला है कि मैं इस बेबी को रखूंगी या नहीं। उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है कि तुम सोच रही होगी कि मैं तुम्हें टारगेट कर रहा हूँ, लेकिन क्या तुम अब भी इस बेबी को रखना चाहती हो। यहाँ पर तो चुआन गुस्से में कहता है कि क्या तुम उस मैन के प्रति इतनी ज्यादा वफादार हो। नेक्स्ट सीन में तो जिया और चुआन ग्रैंडपा के यहाँ पे आए हुए थे और ग्रैंडपा तो यहाँ पर उनके लिए डिनर भी बहुत अच्छा बनवाए हुए थे। जिया तो यहाँ पर डिनर को खाते साथ ही उसे वॉमिटिंग से लगने लग गया था और वो वॉशरूम की तरफ भागती है। ग्रैंडपा तो बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि लगता है कि मेरा ग्रैंडसन आने वाला है। तभी चुआन तो यहाँ पे वॉशरूम में जिया के क्लोज आता है। जिया उसे इग्नोर करती है और वहां से जाने लगी थी। चुआन तो उसे पकड़ लेता है और कहता है कि मैंने तुम्हें कभी भी टच नहीं किया, तो तुम किसके बेबी को लेकर प्रेग्नेंट हो। और उसका फोर्सफुली बहुत टाइटली हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि तुम मुझे मजबूर कर रही हो। यहाँ पर तो जिया उसे एक स्लैप चढ़ देती है और कहती है कि मुझे तुमसे नफरत करने पर मजबूर मत करो, और गुस्से में वहां से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है जिया की तबीयत कुछ ठीक सी नहीं लग रही होती है। तभी जब जिया वहां से जा रही होती है तभी वहाँ पे जीजी आ जाती है और यहाँ पर जिया को परेशान कर रही होती है और जिया को यहाँ पे धक्का दे देती है। तभी यहाँ पे चुआन आ जाता है और उसे इस हालत में देखता है। जिया के तो स्टोमच में बहुत ज्यादा पेन हो रहा होता है। यहाँ पे जिया रोने लग गई थी। तभी चुआन आता है और उसे हॉस्पिटल ले जाता है। हॉस्पिटल में चुआन से डॉक्टर कहते हैं कि अगर आप इस बेबी को रखेंगे तो इनकी सिचुएशन और ज्यादा क्रिटिकल हो जाएगी। चुआन तो पूरी बात पे डॉक्टर की नहीं सुनता और चुआन कहता है कि हम इस बेबी को अबॉर्ट करवाना चाहते हैं। जिया जो कि होश में होती है वो कहती है कि नहीं, मुझे बेबी चाहिए। चुआन कहता है कि मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा।
और तुम्हारे बेबी का अबॉर्शन हो जाएगा तो मैं तुमसे दोबारा मैरिज करूंगा, फिर हमारे बहुत सारे बेबीज होंगे। जिया तो चुआन को ऐसा करने से बहुत बार मना करती है और उस बेबी को रखने के लिए बोलती है, लेकिन चुआन उसकी बातें नहीं सुनता और डॉक्टर से कहता है कि ऑपरेशन आप शुरू करिए। जिया तब रोते हुए कहती है कि प्लीज ऐसा मत करो, ये तुम्हारा बेबी है। यहाँ पे चुआन कहता है कि तुम इस तरह कैसे बोल सकती हो, क्या तुम इस बेबी को इतना चाहती हो कि तुम झूठ बोलने लग गए कि ये बेबी मेरा है। और डॉक्टर से कहता है कि चलिए आप जल्दी सर्जरी शुरू कर दीजिए। जिया तो यहाँ पे रोती रह जाती है। तभी चुआन के पास असिस्टेंट आता है और कहता है कि हमें उस दिन की फुटेज मिल गई उस लड़की की, कि उस दिन आपके साथ कौन थी। यहाँ पे चुआन जब वो फुटेज देखता है वो तो शॉक हो जाता है, वो जिया ही थी। और वो यहाँ पर जल्दी जल्दी भागता है सर्जरी को रुकवाने के लिए। उसे सब कुछ याद आ रहा होता है कि जिया ने उससे कितनी ज्यादा रिक्वेस्ट की थी रो रो कर कि वो उस बेबी को कुछ भी ना करे। जिया को तो पहले ही यहाँ पास से चीची ले गई होती है। यहाँ पे चुआन उसे हर जगह पे ढूंढता है। फिर बाद में दूसरी तरफ हमें चीची का दिखाया जाता है। चीची कहती है तुम कितनी ज्यादा ब्यूटीफुल हो, तुमने मुझे पहले भी 15 मिलियन दिए थे। यहाँ पर तो वो सारा कुछ सच अपने मुंह से उगल देती है। तभी जिया कहती है कि मैंने सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया है। इससे पहले वो उसके साथ कुछ कर पाती, तभी वहाँ पे चुआन आ जाता है, उसे धक्का देता है और जिया के पास आकर कहता है कि तुम सही थी, मैं ही गलत था, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम पर शक किया। यहाँ पर तो जिया उसे एक स्लैब चढ़ देती है और रोते हुए कहती है कि डफर कहीं के। तभी जीजी कहती है कि चुआन वो तुम तो झूठ बोल रही है। तभी चुआन कहता है कि इसे पुलिस में दे दो और अच्छी खासी पनिशमेंट मिले इसे। तभी यहाँ पर तो चुआन उसका हाथ पकड़ लेता है। जिया तो यहाँ पर उसे अपना हाथ खींच लेती है और यहाँ पर तो उसकी फ्रेंड उसे वहां से ले जाती है, क्योंकि जिया यहाँ पे चुआन से भी बहुत ज्यादा नाराज थी। फिर जिया की फ्रेंड तो उसे घर पे ले आई हुई थी और उसकी बहुत ज्यादा केयर करती है। नेक्स्ट सीन में जिया जब अपने घर के बाहर निकलती है, वहाँ पास तो फ्लावर्स रखे हुए थे। वो जैसे उस फ्लावर्स को उठाने लगती है तभी वहाँ पे चुआन आ जाता है। जिया तो चुआन को देखकर वहां से जाने लगती है, तभी वो उसका हाथ पकड़ लेता है। चुआन कहता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, मैं जानता हूँ कि कहने में बहुत देर हो चुकी है, मैं सचमुच मूर्ख था और तुम मुझे माफ नहीं कर सकती, मैं भी ये जानता हूँ, मैं ब्लाइंड था, लेकिन सचमुच मुझे इसका बहुत ज्यादा रिग्रेट है। सबसे ज्यादा मुझे तुमसे डिवोर्स लेने का अफसोस है। मैं फिर कभी दोबारा तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करूंगा। मुझे पता है कि तुमने बहुत सफर किया है, क्योंकि मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट किया है। मैं तुम्हें सफारी पर नहीं रुकने दूंगा आपकी आंखों में, और दोबारा कभी तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं आने दूंगा। क्या तुम मुझे एक और चांस दे सकती हो? फिर चुआन यहाँ पर जिया को अपने साथ घर चलने के लिए कहता है। जिया उसकी बातें नहीं सुनती और अपने घर के अंदर जाकर डोर को बंद कर लेती है। चुआन कहता है कि मुझे भी अंदर ले लो। जिया कहती है कि मैंने तुम्हें अभी तक माफ नहीं किया है, और चिल्लाती है कि सिक्योरिटी इसे आकर ले जाओ। तभी वहाँ पे गार्ड आता है। चुआन कहता है कि मेरी वाइफ ही नाराज है। गार्ड भी वहाँ से चला जाता है। सीन कट होती है। ऐसे ही वो उसे काफी टाइम तक मनाता है। फिर एक दिन हमें एक स्टेज का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जिया खड़ी हुई थी और उसकी आंखों में पट्टी बंधी हुई थी और वो इस वक्त आई हुई थी स्टेज पर। तभी चुआन उसकी आंखों से पट्टी हटाता है और उसके लिए एक ब्यूटीफुल सी ड्रेस भी प्रिपेयर करके रखा हुआ था। जिया कहती है कि मैं ये नहीं कर सकती। चुआन कहता है कि तुम ट्राई तो करो। तभी जिया यहाँ पर आती है और वो डांस करती है, क्योंकि जिया का ड्रीम ही डांस करना था। तभी जिया सोचती है कि यहाँ पे सिर्फ चुआन है, इसी वजह से वो बिल्कुल कंफर्टेबल होकर डांस कर रही होती है। तभी नीचे सीट पर तो बहुत सारे लोग बैठे हुए थे। जिया थोड़ा सा शॉक होती है। यहाँ पर तो सभी लोग उसे अप्रिशिएट कर रहे होते हैं। चुआन कहता है कि मुझे सब कुछ पता चल गया है, मुझे बचाने की कोशिश में तुम्हारे पैरों पे चोट आ गई, जिस वजह से तुम अपना ड्रीम कंप्लीट नहीं कर पाई। जिया कहती है कि तुम सब कुछ जानते हो, तुम चले गए। तभी यहाँ पर एक लॉयर आता है। वो उन लोगों के लिए मैरिज सर्टिफिकेट के लिए आया हुआ था। जिया तो हैप्पी हो जाती है और यहाँ पे ग्रैंडपा भी थे और वो भी बहुत ज्यादा खुश हो रहे होते हैं। जिया भी यहाँ पर चुआन के इतना ज्यादा मनाने से मान जाती है और यहाँ पर वो भी मैरिज एग्रीमेंट पर साइन कर देती है और यहाँ पर इन दोनों की भी मैरिज हो जाती है। यहाँ पर तो सभी लोग उन दोनों को किस करने के लिए बोल रहे होते हैं और तभी यहाँ पे चुआन जिया को किस करता है और कहता है कि मैं तुमसे लव करता हूँ। जिया कहती है कि मैं भी। चुआन को तो इस वक्त नहीं पता होता है कि जिया की बेबी को कुछ भी नहीं हुआ है। तभी जिया उसके कानों के पास आकर कहती है कि हमारा बेबी जिंदा है, उसे कुछ भी नहीं हुआ। चुआन तो यहाँ पे बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और उसे उठाकर गोल गोल घूमने लग गया था और यहाँ पर ये दोनों ही बहुत ज्यादा खुश थे। इसी के साथ हमारी इस स्टोरी की एक हैप्पी सी एंडिंग हो जाती है। सो फ्रेंड्स, आप लोगों को ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा और अगर स्टोरी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। जल्दी लेकर आऊंगी एक न्यू इंटरेस्टिंग सी स्टोरी।